वेलकम यू ऑल। और जो अनप्रेसिडेंटेड हमारा पेपर आया था उसके बारे में आज बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्रंची बनाया है, छोटा बनाया है, और साथ में जितना भी हम असेसमेंट कर सकते थे वो किया है। तो पेपर वन का असेसमेंट अलग से है, ध्यान से सुनिए। और पेपर टू सिर्फ जिनका इन्वायरमेंटल साइंस है उनके लिए है। तो जो पेपर वन वाले हैं वो पहले थोड़ा 3-4 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद एंड में सीधा जाके आप अपना रिज़ल्ट देखिए। और आपको पूरा वीडियो अगर नहीं देखना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हम वीडियो में बात करेंगे पहले लेवल की एग्ज़ाम्स की, उनके कॉम्प्लेक्सिटी की, वो इनिशियली कैसे थे, मीडियम में थे, कैसे थे, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, सारे पहलुओं पर जाएंगे। कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है और फ्यूचर में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो खबर चल रही है आप देख सकते हैं, यूजीसी टू रिवाइज नेट सिलेबस, यूजीसी नेट सिलेबस टू बी चेंज्ड सून, जल्द ही सिलेबस बदलने वाला है और सारे सब्जेक्ट्स का बदलने वाला है, ओवरहॉलिंग होने वाली है। जगदीश कुमार कह चुके हैं कि हमने एक कमेटी पहले ही रख दी है इसके लिए। और जस्ट इस चेंज के पहले, जो कि 2024 में निर्धारित है, उससे पहले ऐसा एग्ज़ाम, ऐसा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चेंज एग्ज़ाम, गूगली एग्ज़ाम के बारे में हम जानना चाहते हैं और हम वही करेंगे आज। तो हमारा जो एक छोटा सा ग्रुप है, हमने उसमें पेपर वन का जब ये रिव्यू डाला, हर बार हम एनालिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस पोल में आप देख सकते हैं 48% टफ, 52% लोग कह रहे हैं मॉडरेट। एक्चुअली शिफ्ट्स बहुत अलग अलग हुई, साइकोलॉजी, इंग्लिश, पर्शियन, अलग अलग सब्जेक्ट में मॉडरेट टू इजी और टफ़ भी जा गया है। तो जैसे इन्वायरमेंटल साइंस वाले टफ़ कह रहे हैं, इंग्लिश वाले मिक्स कह रहे हैं, साइकोलॉजी इजी कह रहे हैं, तो इस हिसाब से ही लोगों ने इसमें अपनी अपनी राय दी है। बहरहाल हम देखते हैं कि हुआ क्या है। तो ये ऐसे कुछ सिलसिलेवार पॉइंट्स हैं जो कि हमने आपके लिए सेट किए हैं। तो जो आईसीटी यानी कि कंप्यूटर थी, कम्युनिकेशन थी हमारी, वो बहुत अच्छी पूछी गई, प्रीडोमिनेंट थी, काफ़ी क्वेश्चंस आए, कई कई बैच में तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ गए हैं, 4-5। देखिए ये पूरा जो एनालिसिस है ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक है, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीपल स्टूडेंट्स से फीडबैक लेते हैं ताकि कोई भी आपको गलत जानकारी ना दी जाए। तो जो कंप्यूटर था वो सारे बैच में मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इजी शायद ही पूछा गया हो, तो कंप्यूटर को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है लेंदी आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों को, और ज़्यादातर बैचों में समझ में आया डीआई, लेकिन वो उसे कर नहीं पाए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत था। रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट आ रही है, थर्ड पॉइंट आप देखिए, ईजी टू मॉडरेट। फोर्थ पे जो हमें पता लगा है, ट्रेन का वेलोसिटी का क्वेश्चन आया है, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन है, बुद्धिज़्म से बहुत डेप्थ में आ रहा है, मुझे लगता है उतना अटेम्प्ट करना मुश्किल था। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एवरग्रीन वो आता रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखे हैं यूनिट से, जो बार बार एनटीए कहता है कि हर यूनिट से इक्वली पूछेंगे, वो कई बार वो खुद नहीं करता है, तो ये बहुत ही आश्चर्य और शॉकिंग है। सिक्स्थ अगर देखें तो पी वाई क्यू वेरी लेस इफेक्टिव थे। कोचिंग से आपने तैयारी की होगी, या हम एजुकेटर्स जो भी तैयारी करवाते हैं वो पी वाई क्यू के दम पे करवाते हैं, और जब पी वाई क्यू ही जो हमारा बॉम्ब था फुस हो गया, तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आरसी जो थी वो इजी टू डिफ़िकल्ट आ रही है। स्पेसिफिक टॉपिक था, जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाटर में कुछ किया था मिशन, उससे रिलेटेड आया है। कुछ लोगों ने बताया कुछ बैचेस में चंद्रयान से आया है, यानी करंट टॉपिक को आरसी में दिया, और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक था, इन्वायरमेंट का टॉपिक था या किसी और चीज़ का टॉपिक था, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। पीपल एंड इन्वायरमेंट से नॉर्मल क्वेश्चन आए, बोला जा रहा था कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट तो किसी ने नहीं बोला है। उसमें पोल्यूशन था, साइलेंट जोन पे क्वेश्चन थे, और पीएच पे भी क्वेश्चन थे। लास्ट, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही कम पूछा, या तो दोनों को मिक्स कर दिया, स्टूडेंट्स बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो सर रिसर्च का है या टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो ये पूरी चीज़ पेपर वन के लिए थी। अब बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को जाना है एंड रिव्यू जानने के लिए। तो पेपर वन जिस तरह से जा रहा है, जाहिर सी बात है कि पेपर वन की स्पेसिफिक कट ऑफ भी गिरेगी।
बिल्कुल गिरेगी, कम आएगी। जिनका ख़राब गया है पेपर उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबका जब ख़राब जाएगा तो पेपर ऑटोमेटिकली एक बिलो लेवल आ जाएगा, और उनमें से अगर कुछ बच्चे अच्छा कर भी लेते हैं एक्सेप्शनली, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम आएगी। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं पेपर 2 के इन्वायरमेंटल साइंस की। ये सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस के लिए है। यहाँ भी हमने अपने एक छोटे से ग्रुप में पोल करवाया, और आप देख सकते हैं 109 वोट्स ऊपर वाले में हैं और 114 वोट्स नीचे पड़े हैं। तो पहला सवाल हम पूछते हैं, व्हाट वाज द लेवल ऑफ एग्ज़ाम। तो इजी, मीडियम, मॉडरेट, टफ में आप देखेंगे 65% टफ कह रहे हैं। यानी कि मुझे ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि जब 70% आबादी ऐसा कह रही हो तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात है, इजी किसी ने नहीं कहा, यानी मीडियम और टफ में चला गया है। तो जो बिगिनर्स थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सच में मुझे पता है कि आपका पेपर कैसा गया होगा, इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्टर्स। और उसके बाद हमने पूछा टाइप कैसा था। देखिए मैं क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम ही करता हूँ कि मुझे कलेक्टिव ज़्यादा जानकारी मिले। तो मैंने पूछा क्या ज़्यादा हिस्सा थियरी का था, क्या ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आए थे, न्यूमेरिकल्स क्या ट्रिकी थे। आप देख सकते हैं ऑप्शंस हमारे। तो उस हिसाब से भी हमें पता लगा कि 42% कह रहा था कि पेपर भाई नए पैटर्न पे था, पहले जैसा चलता था वैसा अब नहीं चला। और कई लोगों ने ये भी बोला कि वो कंफ्यूजिंग था। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ ट्रिकी या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं डाले। 6% का मतलब है कि न्यूमेरिकल्स ओके ओके थे। मैक्सिमम पार्ट थ्योरी भी मैंने पूछा तो 14% ने उससे भी सिर्फ सहमति जताई। तो पेपर कंफ्यूजिंग बनाया है, न्यू पैटर्न पे बनाया है, बाकी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। और डिटेल में चलते हैं। तो देखिए मेरे पास जितना भी है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस इज़ ऑल फ्रॉम फीडबैक। आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट डाला है बिना उनकी आइडेंटिटी रिवील किए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था मुझे फीडबैक दीजिए। आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैसेजेस है। पेंचिंग लाइक कुछ ऑप्शन थे, सॉइल प्रोफाइल से आया एक। आरसी बहुत टफ था सर, आप देख सकते हैं। आरसी नाम का था, वो आप देख सकते हैं उसमें स्टैट के क्वेश्चंस थे, आप सीधे देखिए। और आप देख सकते हैं प्रीजम्पशन गॉसियन प्लूम मॉडल के क्वेश्चन थे। ब्रैग इक्वेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। और पेपर 2 वॉज रियली टफ। पीओटी कर्व से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था। वाटर में अगर 4 से 7 pH हो तो कौन सा डोमिनेट करेगा। देखिए यहाँ पे PO4 HPO3 यानी कि हाइपर फॉस्फेट हाइपोफॉस्फेट इनके बारे में बात की गई है, पर फॉस्फेट। तो आपका लॉजिक यहाँ पे काम करना चाहिए। सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, ये नीचे वाला लेते हैं पीएच वाला। तो देखिए ये जो आयंस हैं, इन आयंस में क्या है, आपको ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक अगर पता होगा तभी आप कनेक्ट करके आंसर दे पाएंगे। ब्रैग्स क्वेश्चन इक्वेशंस जो है, ब्रैग इक्वेशन ही कई लोगों को नहीं पता होगी, मुझे लगता है 50% ऑलमोस्ट स्टूडेंट को। और जिनको पता है उन्हें इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो सच में डेप्थ में जा रहे हैं ये, आपको जागना होगा। मैं कई बार, आप देखें मेरे पुराने वीडियो, मैंने हर बार कहा है कि मैं कॉन्सेप्ट पे ही बात करता हूँ और कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। यूनिट वाइज अब हम बात करते हैं, ये सब हमें स्टूडेंट्स ने दिए हैं। आई एम थैंकफुल फॉर देम फॉर द फीडबैक। तो यूनिट 1 में आप देखिए, ये इन्होंने हाईलाइट करके मुझे भेजा है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से आया है क्वेश्चन, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन से आया है, लैब स्टेट से आया है। तो ये जो है यूनिट वाइज ये बहुत काम आने वाला है आपको देखना होगा कि मटेरियल टॉपिक्स यहीं से रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इधर आप देखिए डिटेल में एक और हमारे स्टूडेंट ने हमें भेजा है, जोनेशन ऑफ एक्वाटिक बॉडी, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स, इकोलॉजिकल निच से आया है, सॉइल सरफेस से आया है, जियोलॉजी ओशियनोग्राफी से भी आया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं। मिनरोलॉजी रॉक, क्योंकि जो जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने भी बैचलर्स में पढ़ा हो। एक इन्वायरमेंटल साइंस वाले के लिए जियोलॉजी में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, कि ज़्यादातर इन्वायरमेंटल साइंस पे बॉटनी के लोग हैं। और आप देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मॉइस्चर कंटेंट, ये पहले का सवाल है। विंड एनर्जी के न्यूमेरिकल, सोलर एनर्जी के SDG, यूनेस और आर्टिकल 51 AG पूछा है। EIA ट्रिकी क्वेश्चन था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, तो आप देखिए तो थोड़ा सा आपको एवरेज से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये जो टॉपिक्स है वो यही बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेपर ये अनबीटेबल था, बहुत बड़ा कोई इन्होंने तुर्रम खा क्वेश्चन दिया। लेकिन जिसने कई बार या थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं PYQ में देखा, उससे आगे उन्हें जानना भी नहीं होता।
मैं आप देखेंगे हमारे क्वेश्चन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बाकी जो ऑप्शंस गलत हैं उनके बारे में भी आपको बताएं, इसीलिए बताते हैं ताकि आपका एस्पेक्ट खुले। अब आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से देख सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आप देखिए टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर्स है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ DO/BOD, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एंड HPLC। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो यूनिट 3 में आप देखिए प्रोटेक्टेड एरियाज, रिस्टोरेशन, इकोलॉजी, एब्जॉर्प्शन, बायो रिमीडिएशन। और अगर हम चलते हैं नेक्स्ट 6 यूनिट पर, हर यूनिट का हम नहीं दिखा रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, डिस्पर्जन ऑफ एयर। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हमारे। 8th यूनिट से है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी। EIA हैज़ ऑलवेज बीन एन आई कैचर फॉर दिस एग्ज़ाम, हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है। 2023 में एक आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, हमने अपने ग्रुप में भी डाला था, बताया था इसके बारे में, वो आया है। तो करंट को कैसे कर रहे हैं, कनेक्ट करके एप्लीकेटरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान देना होगा आपको। कुछ लोग कह रहे थे सर करंट से कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है डायरेक्ट, कोई तारीख कोई जगह नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कनेक्ट करके ज़रूर पूछ रहे हैं, तो आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा। और ऐसे हमारे पास और भी कई चीज़ें हैं, ये आपने देख लिया, RC टफ था। ऐसे ही हमारे पास जो रिव्यू स्टूडेंट्स के थे, फीडबैक डायरेक्ट हमने उनको यहाँ पे आपको दिखाया है। और इस पेपर में हम जो मेन चीज़ें देखेंगे वो ये है, चाहे आप पेपर 1 किसी भी सब्जेक्ट से हो, पेपर 2 किसी भी सब्जेक्ट से हो, या इन्वायरमेंटल साइंस से हो, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि कट ऑफ कम जाएगा। अलग अलग शिफ्ट्स हैं, अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से किसी का बहुत कम, किसी का थोड़ा कम जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस का 100% कम जाने वाला है। पेपर विल बी मोल्डेड एज पर कॉन्सेप्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ PYQ। एक बात समझ लीजिए, PYQ पे निर्भरता छोड़िए। बार बार मैं कहता हूँ प्लीज़ कॉन्सेप्ट को एक बार आपको समझना है, अगर अच्छे से समझा आपने, समझाने वाले ने अच्छी कोशिश की, तो पूरी ज़िंदगी आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख चुके हैं, आप 10th से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। न्यू डायमेंशनल क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस्ड, एप्लीकेटरी, सिर्फ वो रट्टू, ये ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, HPLC कहाँ यूज़ होता है, अब वो ज़माने जा रहे हैं। अब आ रहा है HPLC कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट कैन नॉट बी यूज्ड। थोड़ा सा आपको बदलना, अगर आप एक बुक में क्वेश्चन पाते हैं HPLC कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग, टिक करो, तो आपको ये पता करना चाहिए कि कहाँ कहाँ नहीं भी इस्तेमाल होगा। समझ रहे, और दोनों साथ में समझा जा सकता है। 4th पॉइंट है रैशनल थिंकिंग पर्सपेक्टिव। ये ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट अब चाहती है सरकार, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं ये, जो खुद से सोच के कुछ कर सके। आपको एक आर्टिकल बता दिया, आप उसी पे बैठे हैं, नहीं, आप खुद से गैप ढूंढ सकें, आप खुद से इन्वायरमेंट को आगे बढ़ा सकें, ऐसे सोचने वाले इनको स्टूडेंट्स चाहिए। और आप तभी सोच पाएंगे जब आपको पूरी पूरी चीज़ों की जानकारी होगी। तो सारे टॉपिक्स वाटर सॉइल जो भी हैं फिर से स्टार्ट करिए, अगर आप कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं तो। और अगर आप बिगनर हैं तो आप तो बाल बाल बच गए हैं इस बार, क्योंकि आपको भगवान ने शायद दोबारा मौका दिया है अच्छे से पढ़ने का, आप ऐसा समझिए। पेपर ख़राब गया है उसको छोड़िए। न्यू सिलेबस जो चेंज होगा वो पैन इंडिया की रिक्वायरमेंट पे आएगा। मैंने पहले भी कई लोगों से डिस्कस किया है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस बहुत अलग हैं, और जो UGC का पेपर है वो बिल्कुल अलग है। इन सब को अलाइन किया जा रहा है, इन सब को एक ट्रैक पे लाने के लिए NTA अपने सिलेबस में चेंज कर रहा है और अपडेट भी कर रहा है, क्योंकि नए में पैटर्न चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नई चीज़ें आ गई हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हो सकता है कुछ चीज़ों को जोड़ा जाए, क्योंकि एप्लीकेटरी पेपर बनेगा तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बिल्कुल एप्लीकेशन पे जाता है, तो थोड़ा सा इधर वो आएगा। इन सब के बाद जो कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कट ऑफ कम जाएगी। तो मुझे लगता है, देखिए बिल्कुल हम एक बार में नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है 53 यानी 53% से जाकर ये कहीं मुझे लगता है कि 57% तक टिकेगी। क्योंकि मैं रेंज ज़्यादा देता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं अरे और कम बताओ, तो भाई ये 4% का गैप तो रखने दो मालिक। मैं कोई साधु बाबा तो हूँ नहीं, है ना, और मुझे इतना पहले से भविष्य नहीं दिखता। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये अपनी गणना पे बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन
कट ऑफ में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैं एनालाइज कर रहा हूँ इतने साल से इस पेपर को। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल्स के लिंक हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है। थैंक यू।